जब कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, कोई प्लॉट लेता है, कोई घर लेता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं इसकी कोई लिख पढ़त कर लूँ। और ये बड़ा ज़रूरी है और बड़ी अच्छी बात है कि उसकी लिख पढ़त होनी चाहिए। कैसे प्रोसीजर होगा, उसके ऊपर कौन से टैक्सेस होंगे जो हमें गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 1 करोड़ की, तो उसके ऊपर उसे कितनी ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, कौन सा टैक्स देना पड़ेगा कि वो अपने नाम पे उसे ट्रांसफर करवा सके। तो ये कंसेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है। आम रूटीन में, आम हालात में लोगों को पता नहीं होता थी कि हमने प्रॉपर्टी जो परचेज की है 1 करोड़ की, अब हमें किस अमाउंट के ऊपर इसके ऊपर ड्यूटीज पे करनी पड़ेंगी और वो जो टैक्स देना पड़ेगा ताकि जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो हमारे नाम पे मुंतकिल हो सके और उसकी दस्तावेज बन सके। तो वो जो मिडल मैन होता है, कई दफ़ा ये देखने में आया है कि वो आपसे 1 करोड़ रुपए के पैसे ले लेता है कि जी आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की है तो इसके ऊपर हमें ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी। और बाद में वो क्या करते हैं कि डीसी रेट के ऊपर रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और हमें अब ये देखना पड़ेगा कि डीसी रेट क्या है। डीसी रेट एक गवर्नमेंट ने इलाके का तय कर दिया है कि फला एरिए में जो पर मरला रेट है वो आप फर्ज करें कि 2 लाख है। 2 लाख से कम आप उसके ऊपर ड्यूटी नहीं देंगे डीसी रेट के हिसाब से। मिडलमैन क्या करता है, 1 करोड़ के पैसे ले लेता है सादा लो इंसानों से और फिर डीसी रेट पे रजिस्ट्री करवा के कम पैसों में और उसमें से अच्छी खासी लाखों की दिहाड़ियाँ लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डीसी रेट और मार्केट वैल्यू में क्या फ़र्क है। डीसी रेट जो गवर्नमेंट तय कर देती है कि फला एरिए का रेट जो है आप फर्ज करें 2 लाख रुपए तय हो जाता है कि इस एरिए का रेट फी मरला 2 लाख रुपए है। तो आप जितने मरले प्रॉपर्टी लेंगे 2 लाख के हिसाब से मल्टीप्लाई आप करेंगे और जो रेट निकलेगा उसके ऊपर आप ड्यूटीज पे करेंगे। और एक बात और, फाइलर और नॉन फाइलर इम्प्लीमेंटेशन होती है ड्यूटीज के दौरान की नहीं होती। परचेजर होता है उनसे अच्छी खासी अमाउंट नॉन फाइलर के हिसाब से ले लेते हैं और उन्हें बताए बगैर फाइलर करके टैक्स में जो कटौती होती है फाइलर के हिसाब से जमा करवा के और लाखों रुपए की बचत कर लेते हैं। टोटल प्रॉपर्टी का डीसी रेट जो मेजरमेंट के बाद हमें पता चलेगा उसके ऊपर 1% स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा और 1% इसके ऊपर हमें कॉरपोरेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर हम यही प्रॉपर्टी देहाती इलाके में लेंगे तो हमें 3% टैक्स अदा करना पड़ेगा एपीआर के टैक्सेस की। तो जो परचेज़र है वो 236K का टैक्स पे करेगा। ये एपीआर रेट जो उस इलाके में है उसके मुताबिक फाइलर को 3% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर वही बंदा नॉन फाइलर है तो उसे 10.5% नॉन फाइलर के हिसाब से टैक्स अदा करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि फाइलर होना इसलिए ज़रूरी था कि ये जो टैक्सेस है इसमें आपको छूट हो सके। और एक अहम बात कि जब आपने फाइलर होना है तो किसी अथेंटिक बंदे से जो टैक्स का कंसल्टेंट है आप उससे फाइलर हो। किसी अरे गहरे नथु खैरे से अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो फिल वक्त तो आप ये टैक्स बचा लेंगे। उसके बाद पीआर की तरफ से आपको नोटिस आएगा क्योंकि उसने आपकी रिटर्न में बहुत सी गलतियां की होंगी। तो बाद में पछताने का फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो उससे बेहतर है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट जो टैक्स में बंदा माहिर होगा आप उससे फाइलर हो। उसके बाद एक और टैक्स जो है जो 236C का टैक्स है जो सेलर ने अदा करना है वो 3% उसने अदा करना है अगर वो फाइलर है। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसे 6% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसमें मज़ीद जो ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑल ओवर दी पंजाब ये स्टार्ट कर दिया गया है, उसमें PLRA की फ़ीस आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको इंतकाल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी और एट दी एंड आपको मिसलिनियस जो फ़ीसें हैं जैसे कॉपी की फ़ीस हो गई, रजिस्ट्री पास करवाने की फ़ीस हो गई, छोटे मोटे जो खर्चे होंगे वो आपको अदा करने पड़ेंगे।
تو یہ ٹوٹل ایکسپینسز تھے جو آپ کا جب آپ رجسٹری کرواتے ہیں تو آپ کی رجسٹری پہ آئیں گی، جو ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون کون سی ڈیوٹی پے کرنی ہے اپنا ڈاکومنٹ رجسٹر کروانے کی مد میں۔